अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि चाइना ताइवान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग बना रहा है। चाइना ने इस हवाले से अपना होमवर्क जो है वो भी कंप्लीट किया है और चाइना ने जो पॉसिबल गलतियां की हैं रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर रशिया ने उससे सबक भी हासिल किया है और सबक के ऊपर पूरे लेसन्स के ऊपर काम किया है और इस हवाले से हम बड़ी डिटेल के साथ आपको चीजें दिखाएंगे और एनालिसिस करेंगे मुकम्मल तौर पर। इसके अलावा ताइवान का क्या रिस्पॉन्स है, ताइवान के अंदर किस तरह की खलबली मची हुई है, ये भी देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग वार, प्रिपेयरिंग टू हिट चोक ऑन दी स्पॉट, चाइना ताइवान डिस्प्यूट। तो कल मैंने आपको खबर बना के दी थी कि चाइना ने एक अपनी किलर मिसाइल जिसका नाम YJ-21 था, हाइपरसोनिक मिसाइल, इसको टेस्ट किया था अपने बॉम्बर से और इसके अलावा बहुत सारी उसने हाल फिलहाल के अंदर यानी अप्रैल के महीने में बड़ी ज्यादा डेवलपमेंट की है और ये एक क्लियर साइन है, क्लियर सिम्टम है कि इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर जो है वो टेंशन बढ़ेगी। नाज़रीन ग्रामी, अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको ये बता दें कि कल एक मामला पेश आया था, ताइवान के चैनल्स ने गलती से जो है वो फॉल्स न्यूज चला दी थी, खबर चला दी थी कि चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला कर दिया है। ये बेसिकली द डिप्लोमेट का आर्टिकल है। ताइवान न्यूज चैनल एक्सीडेंटली एयर फॉल्स रिपोर्ट ऑफ चाइनीज इन्वेजन। तो देखिए कि चाइना का कितना रौब और दबदबा बन गया है इस तमाम तर कहानी में और ताइवान को इस बात का पूरे तरीके से पता है कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, ठीक उससे भी अच्छा और एडवांस अच्छे तरीके से चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम जो असल मुद्दे हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि चाइना ने जो लेसन सीखा है रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद, उसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूं। चाइना's लेसन फ्रॉम रशिया's वार इन यूक्रेन। तो चाइना ने सबसे पहले लॉजिस्टिक सपोर्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। देखिए कि लॉजिस्टिक सपोर्ट रशिया के पास बहुत कम थी, रशिया के पास हथियार कम पड़ गए थे। इसी वजह से रशिया चाइना से बारहा मरतबा मदद की अपील करता रहा, चाइना से रशिया वेपन्स मंगवाता रहा। इसके अलावा सर्बिया के मुल्क के हथियार इस्तेमाल रशिया करता हुआ नजर आया। इसके अलावा उसकी सेंट्रल कमांड जो रशिया की थी वो काफी कमजोर नजर आई। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको ये बता दें कि एयर एंड सी ब्लॉकेड, रशिया ने ताइवान के यूक्रेन के मामले में पूरे तरीके से जो समंदर था उसको ब्लॉकेड नहीं किया, जिसकी वजह से मामला बिगड़ते गए और आज तक वो बिगड़े हुए हैं। चाइना इसके ऊपर भी काम करके होमवर्क कंप्लीट कर रहा है और चाइना डायरेक्ट अटैक करना चाहता है। देखिए कि ताइवान के मामले को लेकर चाइना जो है इनकी चेक पोस्ट और जितनी भी बड़े बेसिस हैं उनको डायरेक्ट हिट करना चाहता है। चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग से ताइवान का जो सफर है वो 160 किलोमीटर है, तो इस हवाले से उसने प्रिपरेशन करनी है। 160 किलोमीटर के हवाले से उसने अपने आप को प्रिपेयर करना है। इस हवाले से उसने ऑलरेडी जो आइलैंड है ताइवान को उसको ब्लॉकेड किया हुआ है, यानी उसके ऊपर मुहासरा किया हुआ है और अमेरिका का फैक्टर जरूर मौजूद रहेगा। अमेरिका वहां पर अपनी रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी की तो रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर रशिया ने बहुत ज्यादा लीनियंसी शो कराई और रशिया ने कोई ज्यादा शहरियों को कहा जाता है कि मारा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वार जारी थी हो सकता था कि ये जो आम शहरी मरे हैं उनसे भी दुगनी तिगनी 3 गुना 4 गुना ज्यादा लोग मारे जाते। लेकिन चाइना हो सकता है कि इस फैक्टर को भूल जाए और आम शहरियों को भी निशाना बना सके। ये अमेरिका और ताइवान के लोग ऐसा समझते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कल की खबर है, परसों 20 अप्रैल की, डिफेंस मिनिस्टर जो है ताइवान के, उन्होंने एक खबर दी है कि चाइना इज चेंजिंग इट्स मिलिट्री स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स ताइवान। तो इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है कि चाइना ने बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो ताइवान की सरहदों के ऊपर लगाए हैं, यानी जो वाटर है, वाटर एरियाज वहां पर डिप्लॉय किए हैं। चाइना ने अपने सेंट्रल कमांड को यह भी हुक्म दिया है कि वो जल्द अज जल्द होमवर्क कंप्लीट करें और ताइवान के मामले को जो है निपटाया जाए। और कहा यह जाता है कि आइंदा आने वाले 1-2 महीने के अंदर ये ताइवान वाला मामला भी जो है सुलझ जाएगा
اور اس کے کیا کس طرف اونٹ جو ہے کروٹ لے گا، یہ معاملہ نکل کر سامنے آ جائے گا۔ خیر، امریکہ نے پچھلے دنوں یعنی 2 ہفتے پہلے $95 بلین کی جو ڈیل تھی وہ سائن کی تھی، جس کے اندر F-16 ایڈوانس جو ایگل ہے وہ بھی دینے کا تائیوان کو اعلان کیا۔ اس کے علاوہ تائیوان کو پیٹریاٹ میزائل سسٹم، تھارڈ میزائل سسٹم، ٹینکس دینے کا اعلان کیا، کچھ ڈرونز دینے کا، کچھ ویپنز دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ $95 بلین کے ہتھیار سیل کرنے کا اعلان کوئی عام بات نہیں ہے، جس سے تائیوان اپنے آپ کو ملیٹریلی اسٹرانگ کرے گا تاکہ وہ چائنا کے اگریشن کا جواب دے سکے۔ تو ان ہتھیاروں کی ڈیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ چائنا کے تھریٹ کو کافی سیریسلی لے رہا ہے۔ اس خبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔